चुका है, और बिगड़े हुओं को देखने के बाद अगर सीधे रास्ते पर ले जाने के सिलसिले में जिद्दोजहद नहीं की जाती, तो आइए मैं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आपकी समाअतों के हवाले करूं ताकि आप महसूस कर सकें। अल्लाहु अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक यहूदी का जनाजा निकला, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह अकबर। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर ये तो यहूदी का जनाजा है। आका ने फरमाया, हाँ जानता हूं। सरकार से अर्ज करते, हुजूर इसके जनाजे को देखकर आप दीदा आप क्यों हो गए? इरशाद फरमाते हैं, इसलिए कि काश ये कलेमा पढ़ लेता तो आज जन्नत का मुसाफिर हो जाता। आप अंदाजा लगाइए, यहूदी के कलेमा न पढ़ने की बुनियाद पर आतिशे जहन्नम में गिरफ्तार के तसव्वुर ने मुस्तफा को बेचैन कर दिया। आज हमारे कौम के नौजवान दिन ब दिन और रातों दिन नशे में चूर हैं। क्या कभी आपका ज़मीर जागता नहीं है कि ये बच्चा हमारी कौम का बच्चा है, ये बच्चा हमारे खानदान का बच्चा है, ये बच्चा हमारे मुआशरे का बच्चा है? इसके लिए बेदार होना पड़ेगा, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। और सुन लो, ये नशे के आदी बनते कैसे हैं, नशे की तरफ जाते कैसे हैं, वो कौन सा फैक्टर है जो नशे की तरफ ले जाता है? मुझे यकीन कामिल है कि यहां कोई मंशियात का आदी नहीं होगा, नशे का आदी नहीं होगा, लेकिन बिलफर्ज अगर समझ लीजिए कहीं वो सुन रहा है तो आइए मैं उसका इलाज भी उसको बता दूं, ताकि जिस वजह से वो इस तरफ जा रहा है, कुरान उसका सॉल्यूशन क्या बता रहा है, कुरान उसका इलाज क्या बता रहा है, कुरान उसके बारे में क्या रहनुमाई कर रहा है। आइए सबसे पहले मैं बताऊं, इंसान नशे का आदी होता क्यों है, नशे की तरफ जाता क्यों है? पहली चीज होती है नाकामी। किसी चीज में वो नाकाम हुआ, फेल हुआ, कारोबार में नाकाम हुआ, प्यार में नाकाम हुआ, तो अपनी जान को हलाक करने के लिए नशे का आदी बन गया। नाकामी उसे उस दहलीज पर ले जाती है। तो क्या नशे की आदत इख्तियार करने के बाद तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी? नहीं, बल्कि कुरान ने तो कहा फजतनिबू लअल्लकुम तुफलिहून, इससे बचो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुम व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। और आगे फरमाया एक मकाम पर फजतनिबू लअल्लकुम तुफलिहून, उससे परहेज करो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। नशे से बचने में कामयाबी है, नशे में गिरफ्तार होकर कामयाबी नहीं। नशे में गिरफ्तार होकर किसकी जिंदगी बनी है, किसने कामयाबी हासिल कर ली है, किसने तरक्की के दरवाजे पर दस्तक दी है? जरा मंशियात के आदी नौजवानों को देखो, दुनिया उसे किस नजर से देखती है। नशे की आदत में गिरफ्तार नौजवान कचरे के ढेर पर जाकर के वहां पर प्लास्टिक चुनता हुआ दिखाई देता है कि बेचकर मैं अपने नशे की आदत को खत्म करूं, नशा हासिल करूं। आप मुझे बताओ, अब सवाल यह पैदा होता है, नाकाम हो गए, अब क्या करें? बस एक ही इलाज है। नाकाम हुए हो ना आप प्यार में नाकाम हुए, तालीम में नाकाम हुए, कारोबार में नाकाम हुए, मायूस होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरे करीम ने फरमा दिया वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला दाल्लून, अल्लाह की रहमत से मायूस वो होता है जो गुमराह हो। मायूस मत हो जाओ, तारीख में ऐसे बहुत सारे मिलेंगे कि 100 बार नाकाम होने के बाद मेहनत उन्होंने जारी रखी और कामयाबी ने उनका बढ़ करके इस्तकबाल किया है। नाकामी का इलाज ये नहीं है कि नशे की दहलीज पर पहुंचो, नाकामी का इलाज ये कि कुरान का दामन थामो, नबी का दामन थामो और कुरान और हदीस के ऊपर अमल करना शुरू करो। दुनिया का इंसान ये कह सकता है ये करो तो तुम कामयाब होगे, हो सकता है कि उसकी बात गलत भी हो, सच्ची भी हो, लेकिन जब कुरान कह दे तो कुरान का फरमान हक है और अल्लाह अज़्ज़ व जल यकीनन कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमाएगा।
इसको कुरान ने दूसरी जगह पर भी फरमाया कि तुम कोशिश तो करो। मैं जब इस आयत के टुकड़े को पढ़ता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है और अल्लाह की अता पर फिदा होने को जी चाहता है। अब देखिए ना, वल्लदीना जाहदू फीना, वो लोग जो मेरी राह में कोशिश करते हैं, मेरी राह में कोई। अब कोशिश अगर कोई करे तो एक रास्ता दिखाया जाए ना, लेकिन मेरा करीम फरमाता है लना दियन्नहुम सुबुलना, हम उन्हें कई रास्ते दिखा देते हैं, कई रास्ते। यानी आप अंदाजा लगाइए, हम एक रास्ते की तलाश में हैं, लेकिन अगर कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करें, कामयाबी के लिए मेहनत करें, अल्लाह की राह में कोशिश करें, लग जाए इस रास्ते की तरफ और लग जाए मेहनत और मशक्कत की तरफ, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह एक रास्ता नहीं कई रास्ते